भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी वाराणसी पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी एवं अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण सूची में विपक्ष को अपनी संभावनाएं दिख रही होंगी, पर आयोग बनाकर उच्च न्यायालय तक ले जाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है, इसलिए हमें ओबीसी आरक्षण सूची पर पूरा भरोसा है। वहीं उन्होंने आरक्षण सूची पर संविधान विरोधी बनाए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आयोग बनाकर ही आरक्षण सर्वेक्षण किया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि जनता का समर्थन हमें भरपूर है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 4 बार समाजवादी पार्टी हार चुकी है। 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा, 2019 लोकसभा एवं 2022 विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है और उसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वहीं अतीक अहमद एवं बेटे की हत्या के विषय पर कहा कि जो जैसा कार्य करेगा उसको ऐसी सजा मिलेगी। आगमन हुआ है हम लोग के पार्टी के संगठनात्मक प्रवास, पार्टी के कार्यक्रम, अभियान, जो हमारे पुराने कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा, आगे हमें क्या क्या करना है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव और लोकसभा के चुनाव सन्निकट हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की गतिविधियां नियमित रूप से लगातार हमारे कार्यक्रम, हमारे अभियान, हमारे विचारधारा से जुड़े विषय, हमारे संगठनात्मक विषय और हमारी सरकारें हैं, उन सरकारों के काम को लेकर हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। तो कल माननीय स्वतंत्र देव जी की माता जी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के बाद मिर्जापुर रात्रि निवास हुआ। आज वहाँ अलग अलग ग्रुपों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, सुबह माता विंध्यवासिनी देवी जी के दर्शन और अपने पार्टी के कार्यक्रम अभियानों की चर्चा। हम लोगों का जो लक्ष्य है लोकसभा चुनाव में 100% सफलता प्राप्त करने का, उस लक्ष्य की हमने चर्चा आपस में की। बनारसी आना हुआ है, शाम को कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, पर कल एक अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है आगामी कार्यक्रम अभियानों की दृष्टि से, और अनुसूचित मोर्चे की भूमिका क्या क्या हो सकती है, इस भूमिका को लेकर हम कल चर्चा करेंगे। ये 2 कार्यक्रम हैं। जनता पार्टी हमेशा संविधान में जो भी प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण को लेकर, हम उसके साथ हैं। नगर निकाय चुनावों में भी ये पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे नेता का कमिटमेंट था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम लोग ने डेडिकेटेड कमीशन बनाया और हम लोग समय के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एक समय सीमा के अंतर्गत आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है। संभवतः जैसी जानकारी लग रही है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार आरक्षण की व्यवस्था करके और आयोग को अधिसूचना जारी करनी है। तो संविधान में जो भी प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की, हम उसके साथ चुनाव में जाएंगे। ये संकल्प भाजपा का। विपक्ष का आरोप है कि ओबीसी सर्वे रिपोर्ट पर आरक्षण ये क्या कह रहे हैं? ओबीसी सर्वे रिपोर्ट को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस पर राजनीति की जा रही है। सर्वे रिपोर्ट जो है पूर्णतः संवैधानिक नहीं है और इस पर आरोप लग रहे हैं। क्या नहीं, सरकार ने उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमीशन बनाकर इस सारे प्रकरण को आगे बढ़ाने का काम किया। आयोग ने अपने संवैधानिक दर्जा है आयोग ने अपने रिपोर्ट सरकार को दी है और ये सब मामला माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सारी चीज़ें हुई। तो इसमें राजनीति करने का विषय कुछ नहीं है। विपक्ष अपनी संभावनाएं हो सकता है देख सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग जो भी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है उसी आधार पर आगे बढ़े। अखिलेश यादव का आरोप है कि इलाहाबाद हत्याकांड में जो मृतक था वो भी भाजपा का सदस्य था और पैसे के मामले में जिसका नाम आ रहा है वो भी भाजपा के ही मंत्री है। उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया है। देखो, कोई भी हो, अपराधी है जिसने जो अपराध किया है, हमारी सरकार और हमारी पार्टी उसके विरोध में है और विधि सम्मत जो भी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि जो नज़ीर बन सके। अब इस रूप में ना देखा जाए अपराध, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये सब माफिया
और माफिया तंत्र समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय ही खड़े हुए, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही खड़े हुए। लेकिन योगी जी की सरकार, हम लोग, भारतीय जनता पार्टी, बेहतर कानून के राज के साथ जनता ने हमें दोबारा चुना है और भारतीय जनता पार्टी कुछ और आगे बढ़ रही है। देश में बहुत ट्रस्ट काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र में, उनके भी कोई कार्यक्रम होंगे, उनके भी कोई लक्ष्य लेता, इस तरह के वो बिल्कुल पार्टी का स्पष्ट मत है कि हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, लेकिन ट्रस्ट से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। वो कार्यक्रम अभियान करें स्वेच्छा से, जो हमारी पार्टी के नेता, तो हम जाने आने से हमें कोई थोड़ी रोकेगा, हम जा सकते हैं, प्रतिभाग कार्यक्रमों कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो ट्रस्ट की व्यवस्था अलग है, हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी रही। ये तो आप सब मीडिया के बंधुओं का की सक्रियता के कारण ये सारी चीज़ें हुई। आपने किस प्रकार से, जो उनके पहले मंत्री हैं जैन साहब, वो जेल में मसाज करा रहे थे, 7-8 महीने जेल में हो गए, ये भी जेल चले गए। मीडिया की और जनता के प्रेशर में उन्होंने उनसे इस्तीफे वापस लिए हैं, वो इस्तीफे लिए हैं। निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा, हमें जनादेश, जनता ने जनादेश दिया है। भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, माफिया के खिलाफ हम सब लोग दृढ़ता के साथ खड़े हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो मोदी जी के नेतृत्व की, चाहे योगी जी की, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करें। राम गोपाल जी कह रहे हैं कि अतीक के दोनों बेटे में से एक ही किसी का एनकाउंटर हो सकता है। अब इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। अपराधी जो अपराध करेगा उसके खिलाफ जो भी संविधान में व्यवस्था, उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। इस तरह की घटनाएं होना सभ्य समाज के लिए बहुत दुखद है और हमारी पार्टी, हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पे, उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है? 4 चुनाव समाजवादी पार्टी के समय अखिलेश जी के नेतृत्व में हुए, जब से अखिलेश जी ने कमान संभाली। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और 2022 का विधानसभा चुनाव। इस प्रदेश की महान जनता ने समाजवादी पार्टी को बड़ी पराजय दी और निश्चित रूप से मैं कहता हूं आज भी कि हमारी कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संपर्क, जनता में हमारी उपस्थिति और हमारी पार्टी के काम और हमारे नेता के प्रति लोगों का विश्वास, मोदी जी के प्रति विश्वास, और हम पूरा रिपोर्ट कार्ड 9-10 वर्षों का चुनाव होंगे, हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे और एक बार फिर निवेदन करेंगे देश की, प्रदेश की महान जनता से कि एक बार सेवा करने का मौका मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिले।